हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरसीसी कोचिंग क्लासेस। आज हम अपने लेक्चर में पढ़ने वाले लेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? लेंस। आज हमने टॉपिक लिया है अपने लेंस का। तो आज हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हो, अपने लेंस देखे ही होंगे, जैसे हम अपने चश्मों में यूज़ करते हैं और भी अन्य जगह हैं। जैसे हमारा क्या सूक्ष्मदर्शी है, उसमें भी हमारा लेंस ही यूज होता है। अब लेंस है क्या? अब जो लेंस है, जैसे हमारे चश्मे में यूज होता है, तो लेंस कैसा है भाई? लेंस से हम आर पार भी देख सकते हैं, ठीक है। और यानी वह वस्तु जिससे हम आर पार देख सकते हैं वो हमारी कैसी कहलाती है? यानी पारदर्शी वस्तु कहलाती है। तो जो हमारा लेंस है वो एक पारदर्शक माध्यम है। कैसा माध्यम है? पारदर्शक माध्यम है। तो आज हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें हेडिंग डालना है लेंस। यानी इसको बोलते हैं ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों कॉमा एक गोलीय पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। ठीक है। या तो उसके दोनों ही पृष्ठ कैसे होंगे? गोली होंगे। या तो दोनों ही पृष्ठ कैसे होंगे? गोली होंगे। ठीक है। या कोई एक पृष्ठ गोली होगा और एक पृष्ठ समतल होगा। या हम ऐसे भी कह सकते कोई एक पृष्ठ गोली होगा। ठीक है। ऐसे क्या है, जैसी भी आकृति है, ये हमारी एक प्रकार की लेंस की आकृति है। ठीक है। अब जो हमारे लेंस हैं वो दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और नंबर 2 होता है अवतल लेंस, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। अब मान लो जो लेंस है वो हमारा बनता कैसे है। अब जैसे मान लो हमारे पास दो सर्कल हैं। कितने सर्कल हैं? 2। अब हम इनकी ओवरलैपिंग कराएंगे। क्या कराएंगे? ओवरलैपिंग। ठीक है। मान लिया ये हमारा सर्कल 1 है और ये सर्कल 2 है। जब हमने इनकी आपस में ओवरलैपिंग कराई है तो तो आप देख रहे होंगे कि जो ये बीच में जो आकृति बनी हुई है, जिसमें अभी हमने शैडो किया है, एक तो हमारी ये आकृति बन गई, यानी एक तो हमारा ये लेंस बन गया है। ठीक है। अब बाकी क्या किया हमने, जो बचा हुआ हिस्सा है इन दो सर्कलों का, उनको हमने कुछ इस प्रकार से रख दिया है। यानी इस दोनों सर्कल से ही हमारे दोनों लेंस प्राप्त हो चुके हैं। ये जो आप लेंस देख रहे हैं उसको बोलते हैं उत्तल लेंस और इसको बोलते हैं अवतल लेंस। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। नंबर 1 पहली हेडिंग डालना है उत्तल लेंस, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमारा उत्तल लेंस है वो ये है। जैसे अभी हमने बताया था ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस। अब इसकी जो आकृति है देख रहे हो ना, बीच में मोटा, किनारों पे पतला होता है, यही हमारा क्या होता है? उत्तल लेंस होता है।
यानी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस कैसा होता है, बीच में मोटा व किनारों पर पतला। यही हमारा क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। इसकी आकृति हम बना लेंगे। जो हमारा लेंस है वो कुछ इस प्रकार है। दूसरी हेडिंग डालना है अवतल लेंस। इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अवतल लेंस। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो कि जो हमारा लेंस है कुछ इस बनावट का है। ठीक है, यानी देखो ये बीच में थोड़ा अंदर की तरफ है, यानी बीच में मोटा है और बीच की अपेक्षा किनारों पे कैसा है, थोड़ा फैल गया है, यानी चौड़ा है यानी मोटा भी हम बोल सकते हैं। तो जो हमारी लेंस की बनावट है वो कैसी है, अवतल लेंस हमारा कैसा होता है, बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। यानी ठीक इसके विपरीत होता है। ये पहले किनारों पर पतला होता था और बीच में मोटा, लेकिन अब ये कैसा होता है, बीच में पतला होता है और किनारों पे मोटा होता है। तो हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अवतल लेंस बीच में पतला व किनारों पर मोटा होता है। अब हम इसकी आकृति बना लेंगे। ये जो आकृति है वो हमारी किसकी है, अवतल लेंस की है, यानी कॉनकेव लेंस। और ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं लेंसों की प्रकृति। यानी जो हमारा लेंस है, दो ही लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, अब इनकी प्रकृति कैसी है। अब जो प्रकृति है वो हमारी केवल दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अभिसारी और दूसरी होती है अपसारी। केवल यही दो हमारी प्रकृति होती है कि अपसारी प्रकृति कैसी रहेगी, या कौन से लेंस में होती है, और अपसारी हमारे कौन से लेंस में होती है। अब सबसे पहले मान लो हमारा जो उत्तल लेंस है, इसे ही हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। अब इसको हम अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं, यानी जैसे मान लो ये हमने एक बना दिया है लेंस, और ये लेंस है हमारा उत्तल लेंस। जैसे कि पता ही है, ये इसका जैसे ये है हमारे पास जो एक रेखा खींची है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ठीक है। अभिसारी क्यों है, यानी उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर एकत्रित करता है। ठीक है, ये यानी क्या कर रहा है, अनंत से आने वाली कोई प्रकाश किरण है, ठीक है, कहीं ना कहीं से आ रही हैं और वो कैसी हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं।
तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को ये हमारा उत्तल लेंस उस किरणों को किसी एक जगह पर एकत्रित कर देता है, यानी किसी एक बिंदु पर इसका झुकाव बना देता है। ये जो मुड़ने की प्रक्रिया है, जो इसके एकत्रित करने की जो क्रिया है, यही जो प्रकृति है, यही प्रकृति हमारी कहलाती है अभिसारी प्रकृति। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा उत्तल लेंस है इसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। अब क्यों लेंस है इसकी एक हम डेफिनेशन में लिख रहे हैं। उत्तल लेंस समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर क्या कर देता है, एकत्रित कर देता है। अब ये जो हमारा लेंस है वो जिस बिंदु पर एकत्रित करता है वो हमारा होता है F2। क्या होता है, F2, यानी लेंस के द्वितीय फोकस पर ये एकत्रित करता है। इस प्रकृति को अभिसारी यानी कंजर्वेशन नेचर बोलते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार जो हमारा दूसरा लेंस है यानी अवतल लेंस है, इसको हम बोलते हैं अपसारी लेंस। यानी इसकी जो हमारी प्रकृति या इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, अपसारी होता है। अब जैसे कि पता ही है जो हमारा अवतल लेंस होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, जैसे यहाँ पे थी वैसे हर एक लेंस में एक मुख्य अक्ष होता है, बीच में क्या करते हैं ये इसका व्यास होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं जीरो, यानी जीरो है O। ये जो O है इसको हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। तो ये जो रेखा है वो हमारी क्या है, मुख्य अक्ष है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये क्या करता है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को ये भाई फैला देता है। क्या कर देता है, फैला देता है। ठीक है, ये भाई किसी को क्या करता है, ये कहीं पे एकत्रित तो नहीं करता है, ये जो करता है इसकी जो प्रकृति है इसकी कुछ फैलाने जैसी है। ये प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है और ये एकत्रित कर देता है। अब जैसे आपने छोटे पे या कभी ना कभी हम लोग प्रैक्टिकल करते ही हैं, जैसे हम लेंस लेते हैं, अब हमें नहीं पता है वो लेंस कौन सा होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उस लेंस को जब धूप में रखते हैं और नीचे रख देते हैं एक कागज का टुकड़ा। क्या रख देते, कागज का टुकड़ा। जब हम इस लेंस को धूप में लेके जाते हैं तो भाई जो प्रकाश की किरणें हैं वो हमारे पूरे लेंस पे पड़ेंगी, यहाँ भी पड़ती हैं, यहाँ भी पड़ती हैं, यहाँ भी पड़ती हैं। लेकिन जो हमारा लेंस है, जब आपने देखा होगा कि जो हमारा यहाँ प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, इसका जो फोकस बनता है वो छोटा सा बनता है और वो जिस बिंदु पर बनता है तो वहीं पे लगातार बनता रहेगा। यानी ये जो प्रकृति है जब जैसे जैसा हमारा प्रकाश है वो यहाँ पूरी एरिया पर पड़ रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, ये जो लेंस है वो पूरी एरिया, जितना भी एरिया है वहाँ से किरणों को लेकर किसी एक बिंदु पर एकत्रित करता है।
अब जो क्लियर हो गया, जो हमारा अब ये लेंस है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस है, ठीक है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी। और भाई क्या करेगा ये, जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ेगा और ये प्रकाश को कागज के टुकड़े पर किसी एक जगह पर एकत्रित कर देगा, और जब प्रकाश के लगातार किसी एक जगह पे पड़ेंगी तो भाई क्या होगा, फायर, आग लग जाएगी, उस कागज के टुकड़े में क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल भी है। अब ये प्रैक्टिकल आपने किया होगा, लेकिन ये पता नहीं होता हमारे पास कौन सा लेंस है, ये क्यों होता है, कैसी प्रकृति होती है, ये किसके कारण हमारा जो आग है वो लग जाती है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया ना। ये ऐसे ये क्या करता है, ये हमारी प्रकाश किरणों को फैला देता है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं किसी एक बिंदु से चलने वाली, मान लो जो हमारी वस्तु है वो फोकस पे रखी हुई है, ठीक है, तो किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणों को ये फैला देता है, क्लियर, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं अवतल लेंस समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है। जैसे कि ये आप देख रही है, क्या कर रहा है, जैसे हमारी कोई प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, ठीक है। अब लेंस है तो शायद की बात अपवर्तन होगा, क्योंकि जो हमारे अपवर्तन में ही आता है, तो अपवर्तन के पश्चात ये क्या होगा, ये जो हमारा लेंस इन किरणों को फैला देगा। ये जो फैलाने वाली जो प्रकृति होती है, यही प्रकृति हमारी होती है डाइवर्जिंग वाली, ठीक है। ये कौन सी प्रकृति, डाइवर्जिंग, यानी इस प्रकृति को हम अपसारी प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृति को अपसारी प्रकृति कहते हैं, ठीक है। यानी क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, डाइवर्जिंग नेचर बोलते हैं। नोट डाउन कीजिए। अब हम पढ़ेंगे लेंसों से संबंधित तो उसकी कुछ परिभाषाएं होती हैं, ठीक है। अब हम वो समझेंगे, जैसे परिभाषाएं, मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ये समझेंगे, ठीक है। यानी वक्रता त्रिज्या हो गया, फोकस दूरी हो गई। अब जैसे मान लो ये कौन सा लेंस है हमारे पास, ये जो लेंस है इसको बोलते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ये इसका व्यास होता है, यानी जब हमने ओवरलैपिंग कराई थी तो जब दोनों हमारे जब ओवरलैपिंग मिल रहे थे तो उन दोनों गोलों का जो व्यास होता है वो हमारा ये व्यास है, जो जिसको हमने डॉटेड रूप में दर्शा दिया है। यानी इसको हम द्वारक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, द्वारक, यानी M1 और M2, ठीक है। ये हमारा एक पृष्ठ है, प्रथम पृष्ठ, और ये द्वितीय पृष्ठ है। द्वितीय पृष्ठ, ये अभी हमने एक लाइन खींच रखी है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इसको लिख दिया है 0। जो ये O है या 0 है, O लिखते हैं, ये है हमारा प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र है ये, ठीक है। अब जैसे मान लो ये हमारा जो द्वितीय पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है वो किसी न किसी गोले का ही पृष्ठ है, यानी किसी न किसी गोले का ही भाग है। अगर गोला है तो भाई उसका एक ना कोई एक सेंटर भी होगा, ठीक है।
अब मान लो जो ये हमारा ये द्वितीय पृष्ठ था वो हमारा सर्कल 1 से था। किससे? सर्कल 1 से। यही तो हुआ था, सर्कल 1 और सर्कल 2। तो ये वाला जो पृष्ठ है वो हमारा सर्कल 1 में है। अब जो सर्कल है, सर्कल का एक ना एक कोई वही केंद्र होता है, ठीक है। और केंद्र से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या यानी r होती है। अब जो है वो हम यहाँ से मापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। जो भी दूरियां हम मापेंगे वो प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। अब ये C1 है और यहाँ के आधे दूरी पर हमारा होता है फोकस, तो इसको हमने मान लिया F1, क्योंकि हमारे पास इसमें 2 पृष्ठ होते हैं। सेम कंडीशन, ये जो पहला पृष्ठ है या जो ये वाला पृष्ठ है ये हमारे C2 का है, C2 का है, तो भाई इसका भी कोई ना कोई एक केंद्र होगा, C2 और F2 यानी द्वितीय फोकस। अब जैसे हमने बताया था परावर्तन में, दर्पणों में, कि जो वक्रता त्रिज्या और उसका जो संबंध होता है वो यही तो होता है, F बराबर R/2 यानी R बराबर 2F, R बराबर 2F। अब ये R है क्या? ये है हमारी इस परिधि से सेंटर तक की दूरी, यानी इस R को हम, ये सेंटर वक्रता त्रिज्या है, यानी ये हमारा वक्रता केंद्र ही है एक प्रकार को। तो हम इसको हम लिख सकते हैं, जो हमारा वक्रता केंद्र है वो हमारा है 2F, यानी फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर है। अब जो जैसे मान लो अगर ये लिखा है तो ठीक है, अगर इसकी जगह हमारे पास ये लिख के आ जाए तो हमें कोई चिंता वाली बात नहीं करनी है। इसको हम लिख सकते हैं 2F1, क्योंकि जो हमारा वक्रता केंद्र है या वक्रता त्रिज्या है वो कैसी होती है? फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लेंगे फोकस। अब जो ये केंद्र है ये फोकस है, ये जो केंद्र से फोकस है उसकी ठीक आधी दूरी पर होता है, ठीक आधी दूरी पर होता है, तो आधा और आधा, यानी जो हमारा केंद्र है वो फोकस के 2 गुने के बराबर। सेम यहाँ भी कर सकते हैं, और 2F2 यानी कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ये भी लिख सकते हैं, ये भी और ये, ठीक। अब क्या हो रहा है, जो हमारी लेंस है इस पे कोई एक प्रकाश किरण गुजर रही है। अब जब अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो पहले हमने बताया था आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और जब अपवर्तन हुआ और कैसा हुआ, बिल्कुल निकल गई सीधी, निकल गई, तो इसको बोलते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण। तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाशिक केंद्र। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग डालेंगे, नंबर 1 प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र यानी वह केंद्र, या बोल सकते हैं वह बिंदु जो मुख्य अक्ष के ठीक मध्य में स्थित है, मुख्य अक्ष के ठीक मध्य में स्थित है, और इससे गुजरने वाली किरण, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। उस बिंदु को हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। लिख सकते हैं मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। बिना विचलित हुए, जैसा कि आप देख रहे हो कहीं भी विचलित नहीं हुई, जैसी आ रही है सेम वैसी निकल के जा रही है।
तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र O कहते हैं। O कहते हैं। अब नंबर 2 हेडिंग डालना है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यानी अब जो हमारे वक्रता केंद्र इसकी बात हो रही, चाहे हमारे पास C1 हो या C2 हो, दोनों ही हमारे वक्रता केंद्र हैं। यानी लेंस के दोनों पृष्ठ, ठीक है, यानी प्रथम पृष्ठ और द्वितीय पृष्ठ जिस गोले के भाग हैं, किसी ना किसी गोले से ही तो कटे हुए हैं, जैसे बताया था, जिस गोले के भाग हैं, ठीक है, यानी जिस गोले के भाग हैं उस गोले के केंद्र C1 और C2 यही हमारे क्या होते हैं, वक्रता केंद्र होते हैं। तो इसमें लिखना है लेंसों के लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ, दोनों गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग हैं, जिस गोले के भाग हैं उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या। ये है हमारी वक्रता त्रिज्या, यानी इस प्रकाशिक केंद्र से जो हमारी केंद्र तक की दूरी होती है उसे ही बोलते हैं वक्रता त्रिज्या यानी R, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं लेंस से वक्रता केंद्र लेंस व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम कैपिटल R यानी बड़ी R से व्यक्त करते हैं। अब जो हमारा है, अब हमारा आने वाला है मुख्य अक्ष, ठीक है। अभी तक हमने 3 पढ़ चुके हैं। एक तो पढ़ लिया है प्रकाशिक केंद्र O, उसके बाद केंद्र के बारे में हो गया है, और केंद्र से संबंधित होती है हमारी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो हमने वक्रता त्रिज्या को भी फाइंड आउट कर लिया है। अब 4th हेडिंग है हमारी मुख्य अक्ष। अब जैसा देख रहे हो ये जो हमारी लाइन खिंची हुई है ये हमारी है मुख्य अक्ष, ठीक है। अब इसका क्या कार्य है भाई, जो हमारे लेंस हैं, लेंस के दोनों केंद्रों को जो आपस में जोड़ती है, जो रेखा लेंस के दोनों केंद्रों को आपस में जोड़ती है उसे ही हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। तो जैसे कि ये जो रेखा है इसी पे हमारे दोनों जो भी हैं C1 यानी केंद्र 1 और C2 केंद्र 2,
इन दोनों क्या कर रही है, आपस में जोड़ रही है। और जो रेखा इन दोनों को आपस में जोड़ती है, यानी दोनों केंद्रों को आपस में जोड़ती है, उसे ही हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो लिख सकते हैं हम इसमें, इसकी परिभाषा लिखो, लेंस के गोलीय पृष्ठों के दोनों वक्रता केंद्रों को आपस में मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट हेडिंग आती है द्वारक। क्या आएगा, द्वारक, यानी जो हमने इसमें लिखा है M1 व M2, ये हमारे क्या है, द्वारक है। ठीक है, अब जैसे कि हमने पहले ही बताया था, ये जो द्वारक है वो हमारा एक व्यास है। क्या है, व्यास, यानी जो हमारे ये हैं, एक तो ये बन गया, मान लो एक पृष्ठ हमारा ये है और एक पृष्ठ हमारा ये है। अब जो दोनों हैं ये हमारे जो सेमी सर्कल है, यानी अर्धवृत्ताकार हैं ये दोनों। ठीक है, यानी अर्धवृत्ताकार क्या है, ये गोले हैं, या हम इसी अर्धवृत्ताकार गोले को ही हम बोलते हैं लेंस। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं जो द्वारक है और जो अर्धवृत्ताकार जो गोले हैं, इनके व्यास को ही हम, जो इसका व्यास है यानी मैक्सिमम लेंथ है ये, इसको ही हम बोलते हैं द्वारक, M1 और M2। तो द्वारक क्या होता है, लेंसों के अर्ध वृत्ताकार, ठीक है, अर्ध वृत्ताकार गोले के व्यास को द्वारक कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अर्ध वृत्ताकार गोले के व्यास को ही हम बोलते हैं द्वारक। ठीक है, यानी द्वारक को हम M1 व M2 से प्रदर्शित करते हैं, यानी M1 ऊपर लिखा जाएगा और M1 नीचे लिखा जाएगा। इसे नोट डाउन कीजिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, एक तो प्रकाशिक केंद्र पढ़ लिया, उसके बाद वक्ता केंद्र, वक्ता त्रिज्या भी हो गई है, मुख्य अक्ष भी हो गया है, और हमने ये द्वारक M1 M2 भी पढ़ लिया है। अब केवल हमारे पास बचा है तो केवल फोकस, यानी एक प्रथम वन यानी फोकस वन प्रथम फोकस और F2 यानी द्वितीय फोकस। अब जो ये फोकस हैं वो हमारे अलग अलग होते हैं, उत्तल लेंस में अलग प्रक्रिया होती है और अवतल लेंस में अलग, क्योंकि इनकी ये जो प्रक्रिया है वो इनके प्रकृति पर निर्भर करती है। अब जैसे कि जो हमारा उत्तल लेंस है वो पता ही है अभिसारी लेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए जो है प्रथम फोकस, ठीक है, तो हम सबसे पहले बनाएंगे एक लेंस, और लेंस में हमने बना दिया है इसका द्वारक। ये जो लाइन गई है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, यहाँ पे होता है F1। ठीक है, ये है हमारा अभी प्रथम फोकस, यानी इसको हम बोल सकते हैं मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण, अब भाई लेंस है तो अपवर्तन होगा, क्या होगा, अपवर्तन। तो जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं,
कैसी हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इस बिंदु को हम बोलते हैं प्रथम फोकस। क्या बोलते हो? प्रथम फोकस। अब नेक्स्ट आता है द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस परिभाषा अभी हम बोल ही रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक दूसरा बना देंगे। ये जो हमारा लेंस है ये हमने बना दिया है उत्तल लेंस। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। यानी इसमें क्या होता है? द्वितीय फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंसों पर अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी तरफ जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, ठीक है, जिस बिंदु पर जाकर वो मिलती हैं उसी बिंदु को हम बोलते हैं F2 यानी द्वितीय फोकस। ये क्या कर रही थी? इस बिंदु से हमारी निकल रही थी और ये मुख्य अक्ष के समांतर कर रही थी। तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये है प्रथम फोकस, और ये वास्तव में जहाँ मिल रही हैं ये है हमारा द्वितीय फोकस। इसको बोलते हैं द्वितीय फोकस। अब लिखेंगे अवतल लेंस के लिए। ठीक इसका उल्टा होता है प्रथम फोकस। तो सबसे पहले बनाएंगे अपना लेंस, इसको हम बोलते हैं अवतल लेंस। ये इसका द्वारक हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र यहाँ बना लेना O, ठीक है। इसको मिलाने वाली जो ये रेखा है ये है हमारी मुख्य अक्ष। ये जो O बना दिया है ये O, जैसे आप जानते हैं O हमारा प्रकाशिक केंद्र है। F1, ठीक है। इसमें क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जाती हैं? इसका जो नेचर होता है वो फैलाव वाला होता है, यानी ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। लेकिन हमें क्या होता है? लेकिन हमें ये इमेजिन करना पड़ता है कि ये जो वास्तव में है वो लेंस के प्रथम फोकस पे आके मिल रही हैं। अब ये जो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर ये आती हुई केवल हमें प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं मिलती हैं। पर क्या होता है? हम ये इमेजिन करते हैं कि जो हमारी किरणें हैं अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु पर आकर मिलती हैं। इसी बिंदु को हम बोलते हैं F1 यानी प्रथम फोकस। दूसरी हेडिंग डालेंगे द्वितीय फोकस। ये हमने बना दिया है एक लेंस। इस लेंस को बोलते हैं अवतल लेंस। इसमें एक ये हमारा व्यास है, इससे मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष, और ये जो O है वो है हमारा प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। यहाँ पे होता है F1 और यहाँ पे होता है F2, यानी ये हो गया प्रथम फोकस और ये हो गया द्वितीय फोकस। थोड़ी मिस्टेक हो गई है, द्वितीय फोकस। अब प्रथम फोकस के बारे में जानेंगे, ठीक है। यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरण, क्या हो रहा है? जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरण
ठीक है, तो इसकी तरफ आ रही हैं। लेकिन क्या हो रहा है, अपवर्तन के पश्चात ये जो किरणें हैं वो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी या हो जाती हैं। इस स्थिति में ये भी हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि जो हमारी किरणें हैं वो एक्चुअली में हमें कहीं यहाँ पे आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी इस बिंदु पर हमें कहीं जाकर मिल रही हैं। ये हम कल्पना कर रहे हैं कि जो हमारी किरणें हैं, इन किरणों का दोनों का जो मिलाप है वो यहाँ प्रथम फोकस पे होने वाला है। इसी बिंदु को हम बोलते हैं प्रथम फोकस। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी अब जैसे कि हमने बताया, जितनी भी हम यहाँ से दूरियां लेते हैं वो अपनी लेते हैं प्रकाशिक केंद्र से। कहाँ से लेते हैं? प्रकाशिक केंद्र से हम दूरियां लेते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी, ऐसे लिख सकते हैं, प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f यानी छोटी f से प्रदर्शित करते हैं। चाहे यहाँ ले लो, चाहे जैसे हमारा मान लो ये है प्रकाशिक केंद्र U और ये है हमारा द्वितीय फोकस, ठीक है। तो जो हमारा प्रकाशिक केंद्र है, तो प्रकाशिक केंद्र से फोकस यहाँ से लेके यहाँ की जो दूरी है वो हमारी क्या कहलाई जाएगी? फोकस दूरी। प्रकाशिक केंद्र से इधर माप लो चाहे इधर माप लो, जो भी हमारी होती हैं दूरियां बराबर होती हैं, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र O व फोकस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, और इसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको हमारी क्लास आज की अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को आप जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारी अगली आने वाली क्लास को आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके कि हमारी जो अगली क्लास है वो कब, कैसे, किस टाइम आने वाली है। थैंक यू।